शांति ने प्लान बी पे काम किया। प्लान बी मतलब कि करुण की जान बचाई और एपिसोड के एंड में हमारे अर्जुन भाई साहब ने शांति को घर पे लेके आए। बोला कि ये है महेश की बीवी शांति, अब आज से ये हमारे घर में ही रहेगी क्योंकि इसने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है करुण की जान बचा के। अब वो तो यहाँ पे रह रही है क्योंकि अब उसे एक नया गेम खेलना है। और वहां पे करुण जाता है रूम में, उसकी माँ के कपड़े नहीं दिखते, बोलता है कहाँ है मेरी माँ, आपने झूठ क्यों बोला। फिर चाची से पूछता है तो चाची बताती है कि दादी के घर पे। अब दादी के घर पे पूछती तो कोई था वहां पे। अब वो काशी आदित्य थे या महिमा और विशाल थे वो पता नहीं है, पर विशाल नहीं हो सकता क्योंकि विशाल ने भी धोखा दे दिया महिमा को। दोनों कुछ कर रहे थे और करुण ने देख लिया। अब वही चीज बाकी था, करुण ने देखा है तो फिर महिमा से बड़ी नफरत करेगा अब ये। तो ये एपिसोड का एंड था। मुद्दे पे आते हैं, कहानी पे, जहां आदित्य शांति बात कर रहे थे और फिर वो दोनों अलग हो गए। आपके प्यार का क्या, बोला मैंने तो मेरे प्यार का जहर का घुट पी लिया है काशी की वजह से, क्या करूं। ऐसे करके भड़काया, बोला मैं छोड़ूंगी नहीं काशी को। ऐसे करके वो चली गई। फिर पहुंची अपने घर पे, सब महेश की यादों को देख रही थी, इतने में वो डॉक्टर वाली आ गई। बोला शांति तुम्हारे साथ एक झटके में पूरा परिवार ऐसा हो गया, बहुत दुख हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ। बोला उस औरत की वजह से हुआ। बोला कौन है वो औरत। फिर उसने फोटो दिखाया, बोला ये काशवी, आप जानते हो इसे। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, इसकी दुखती रख भी जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसे बर्बाद करने में। बोला क्या दुखती रख से। बोला बहुत सालों पहले तुम करुण से मिली होगी इसके घर पे। बोला हाँ वो उसकी बहन महिमा का बेटा है। नहीं वो काशवी का बेटा है, महिमा का बेटा नहीं है। मैंने ही अदला बदली की थी बच्चों की, महिमा के कहने पे ये सारा महिमा ने प्लान रचा था। अब तुम समझ गए इसकी दुखती रख क्या है। अब शांति वो है क्यों जो मरते मरते शायद या किसी भी कंडीशन में काशी को बता सकती है, वो बदला लेने के थ्रू। मतलब शांति को भी पता ही ये बात। तो फिर बस ये पता चला, फिर वो निकल पड़ी। बोला एक आदमी मिलेगा उससे मिलना, फिर उसे कुछ दे देना और वो तुम्हारा काम कर देगा। फिर एक आदमी आया, उससे मिला, बोला शुक्रिया आप मेरी मदद करे। बोला मदद शुक्रिया बुक्रिया यहाँ पे नहीं चलता, पैसे तो पैसे। फिर उसने अपने पैसे वैसे दिए और फोटो दिखाया कि आज ही काम करना है स्कूल के निकलने के बाद। अब फिर आते हैं अर्जुन के ऊपर, जहां महिमा बोलती है मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ तुम्हारा। बोला बस मैंने तुम्हें कहा था ना घर से निकलने के लिए, तुम इस घर में क्या कर रही हो। फिर सब लोग खाने से खड़े हो गए। बोला क्यों बेटा अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है तू। बोला क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है ना। ठीक है, अब महिमा तुम सीधे सीधे मुंह से जा रही हो यहाँ से या फिर मैं सबके सामने तुम्हारा सच बताऊं। बोला हम दोनों की पर्सनल बात है, प्लीज तुम हम दोनों अकेले में जाके करेंगे। बोला हम दोनों की पर्सनल रही नहीं है, तूने हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को ला दिया है। जगदीश भाई तो तीसरा कौन भाई, बताता हूँ पापा बताता हूँ आपको। विशाल मेरा कलीग जो मेरी ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, जो मेरा दुश्मन है, जो मुझसे नफरत करता है, मेरा विशाल कलीग के साथ महिमा का मैरिटल अफेयर है। अफेयर समझते हो। काशवी ने इन दोनों को रंगे हाथ एक होटल में पकड़ा था और यही बात यहीं तक नहीं रुकी है। इस महान ने, जब मैं जेल में था, इसको ऐसा लगा कि मैं खत्म हो चुका हूं और ये उसके साथ ड्रिंकिंग ड्राइव केस में पकड़ी गई, किसी को उसने गाड़ी से उड़ा दिया था। विशाल और महिमा ने ये जेल में पकड़े गए थे और उसी जेल में ये लोग आए जिस जेल में मैं रह रहा था और वहां पे आके मुझे बोलते तुम्हारे पास तो कुछ नहीं रहा, तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम ईशा के केस में फंस चुके हो, तुम्हारी इज्जत खराब हो चुकी है, तुम डूब गए हो, तुम्हारे डूबते हुए करियर के साथ मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं विशाल के साथ मूव ऑन कर रही हूँ क्योंकि विशाल के पास सब कुछ है। ये था इसका एटीट्यूड जेल में। और ये यहीं तक नहीं रुकी, इसने डिवोर्स पेपर भी लेकर आई और डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए जेल में आई। ये तो काशवी का भला हो, तो वहां पे थी काशवी, तो इसने उसको उस टाइम पर रोक दिया। पर काशवी ने क्यों रोका वो मुझे नहीं पता। काशवी ने सोचा होगा कि हमारा परिवार बचता है इसके लिए रोका होगा, वरना मैं तो खुद चाहता था अगर मैं होता तो उसी वक्त डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता। ये समझती क्या मैं वैसे भी इसके साथ खुश नहीं हूं। बोला ये काशवी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया चाची, ये वो। अर्जुन ने बोला बस कर, तूने उसका घर बर्बाद किया था कई सालों पहले, तो उसके ऊपर तो इल्जाम लगाना ही मत कि उसने तेरा घर बर्बाद किया है। याद है ना महिमा तूने मेरे साथ क्या किया था और तुम्हारा घर कैसे बर्बाद की बात कर रही हो तुम। फिर बोला जगदीश भाई साहब ने बोला
एक मौका महिमा को देना चाहिए करुण के लिए। बस पापा हर बार आप इसकी तरफदारी करके करुण का सपोर्ट लेके, करुण तो मैं इसे वैसे नहीं देने वाला, और इसकी जो हरकत है अगर मैं कोर्ट में बताऊंगा तो वैसे भी करुण इसको नहीं मिलने वाला है। तब उसकी चिंता मत करिए कि इसको करुण मैं दूंगा, और इसकी ऐसी कंडीशन भी नहीं कि करुण को पाल पाए, फिलहाल ना उसकी फीस भर पाए, तो ये अकेले ही यहाँ से निकलेगी। प्लीज लीव द हाउस। चाची मेरी मदद करो, उसको समझा, बोला हट गंदी कहीं की, छी ऐसे ऐसे काम किए मैं तुम्हारी मदद करूंगी चल। बोला चाची ने भी मुंह फेर दिया, और चाचा जी बोला तुम्हें शर्म नहीं आती स्वर्ग जैसे घर को नर्क बनाने में तुम्हें। महिमा निकल जाओ यहाँ से। सब लोगों ने महिमा को निकाल दिया। अब महिमा बाहर निकली, बोला विशाल मैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्जुन ने मुझे निकाल दिया है, अब हम दोनों, हाँ हाँ हम दोनों साथ में रहेंगे, अब तो हम खुलेआम अब प्यार करेंगे क्योंकि हम दूसरे के लिए बने हैं हम लोग, मैं आता हूँ तुम रुको वहां पे। और ये बातें काशू ने सुन ली विशाल की। मैंने सब सुन लिया तुम क्या कहना चाह रहे थे। क्या ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम एक बच्चे की माँ शादीशुदा औरत के साथ मैरिटल अफेयर रख रहे हो, और अब तो खुलेआम रखने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमने उसको बोला है कि तुम घर के बाहर खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को शायद पता चली तो आई थिंक वो इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, तो हो सकता है तुमसे रिश्ता भी तोड़ दे या कुछ और एक्शन ले। तो जरा अपने माँ बाप को फोन घुमाओगे या फिर उसका कष्ट भी मैं खुद कर लूं? नहीं 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 नहीं, तो फिर मैं जो बोल रही हूँ वो करो। महिमा को बोलो मैं नहीं आऊंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, एक बच्चे की माँ एक शादीशुदा औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब उसने महिमा को फोन लगाया, महिमा बार वेट कर, कहाँ हूं मैं कब से वेट करे, बोला मैं नहीं आऊंगा और मैं एक शादीशुदा औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अब महिमा के मोतिये वहीं घूम गए। बोले मेरे से पता ना अर्जुन बच्चा ना विशाल पता, विशाल तो जो छोड़ूंगी नहीं मैं, ये वो। फिर पहुंची दादी के पास, बोला तू यहाँ? बोला अर्जुन ने मुझे निकाले। बोला क्यों निकालेगा वो तुम्हें? बोला काशवी के, जब से काशवी को जेल से निकाला तब से काशवी के जाप करे जा रहा है, वो चाहता है कि मैं करुण काशवी साथ में रहे, एक नई फैमिली बनाए, प्लीज अब मेरी मदद करो दादी। ये वो दादी समझ गई कि काशवी कुछ और ही सोच रही है, अब वो महिमा की मदद करेगी। वाह नहीं नहीं वाह, अब वो काशवी को सीधा करेगी। फिर वो स्कूल का सीन करुण बारात है, अर्जुन ने बोला रुको रुको बेटा जय मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब अर्जुन जाए वहां पे देखा ट्रक आ रहा था, भाग रहा था अर्जुन, और अर्जुन को एक बाइक वाले ने टक्कर मारी, नीचे गिरा। फिर वो वापस उठा, वो ट्रक सामने से आई और करुण को उड़ाने वाली थी और शांति बिल्कुल पीछे खड़ी थी। पर अब आएगा मजा, तब देखना मेरा प्लान कैसे काम करता। जब उसको उड़ाना ही था मारना ही था, तो ये मतलब प्लान पहले से ही उसका यही था मेरे हिसाब से कि उसकी जान बचा के अर्जुन के घर में घुसना। तो देखते आगे होता क्या है, तब तक के लिए